दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम असुरा माई के ऊपर, क्योंकि असुरा माई ने हाथ जोड़ लिया है दोस्तों कि प्लीज़ हमारे परिवार को बख्श दो और हमारे परिवार को जीने दो। और जो लोग हेट कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे परिवार को अच्छे अच्छे और पॉजिटिव कमेंट करना शुरू कर दो। हम लोग थक गए हैं, हम लोग हार गए हैं, ये निगेटिविटी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो एक बात बताऊं, और ये ट्रोलिंग रोक दो। सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं मैं असुरा माई, तुम्हारी फैमिली को ना सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है कि हम लोग ही हैं और हम लोग ही रहेंगे। और ये जो आज ये जो विनती किया जा रहा है ना कि प्लीज़ ये ट्रोलिंग रोक दीजिए आप लोग, तो ये ट्रोलिंग कोई कर नहीं रहा है, ये ऑडियंस का अपना पर्सपेक्टिव है। जब ये ऑडियंस जो चीज़ अच्छा देखेगी उसको अच्छा बोलेगी, और जो ऑडियंस ये जिस चीज़ को ख़राब देखेगी उसको ख़राब बोलेगी। आप काहे इतना भड़बड़ा रही हैं? 2 महीने की जो है 2 दिन की बातों में ही आप थक गई जी। आप ऑडियंस की निगेटिविटी झेल नहीं पा रही हैं असुरा माई, क्योंकि जो ऑडियंस को परोसा जाएगा वही ऑडियंस आपको बदले में देगी। और जो आज आप हाथ जोड़ करके माफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, जनता से दुहाई कर रही हो ना, अगर आपने ये दुहाई 7 महीने पहले कर ली होती ना असुरा माई, तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। हमने हमेशा से कहा है कि यहाँ पे चाहे लप्पू हो, चाहे लप्पी हो, चाहे जगत दीदी हो, इन तीनों का मैटर, ये तीनों संभलते और तीनों सोचते कि इनको क्या करना है। अगर आप न्यूट्रल रह करके अपना रिएक्शन देती या फिर अपना वीडियो बनाती ना कि नहीं मुझे ना अपने बेटे का साथ देना है, ना लप्पी का साथ देना है और ना ही नेहा का साथ देना है, तो शायद आज ऑडियंस का ना सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा होता। आज ऐसे हाथ जोड़ करके जो है ना वो बोलना नहीं पड़ता। और काहे इतना बौखला रही हैं कि तुम लोग जो है, तुम लोगों को मैं खींच करके घर से बाहर निकलवाऊंगी। जो लोग मेरे चैनल पे आकर के फेक कमेंट कर रहे हैं, मुझे इतना ज़्यादा जो है गलत कमेंट कर रहे हैं। असुरा माई, मैं ना 7 महीने पुरानी वीडियो, 6 महीने पुरानी वीडियो, 5 महीने पुरानी वीडियो तुम्हारी निकाल करके मैं देख रही थी कि निगेटिविटी तब ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं, तब ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं। तो मैंने देखा कि तुम्हें तब ज़्यादा गालियाँ पड़ रही थी। तब तुम लोगों को जो है ना जितना व्यूज आ रहा था ना, जितना डॉलर आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गालियों से भरे हुए कमेंट आ रहे थे। जिनको यकीन ना हो दोस्तों, वो जा कर के देख सकते हैं। तब तो तुम लोगों में से कोई उठ करके नहीं आया कि प्लीज़ हमें इतना हेट मत दो, हमें इतना उल्टा सीधा मत बोलो, हम लोगों ने कुछ नहीं करा है। तब क्यों नहीं आ करके बोला गया? जब 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने पुरानी वीडियो में इतने भद्दे भद्दे और गंदे गंदे कमेंट पड़े हुए हैं, तब क्यों नहीं बोला असुरा माई कि लोग तुम्हें जो है परेशान कर रहे हैं। लोग तुम्हें तब भी आईना दिखाते थे, लोग तुम्हें अब भी आईना दिखा रहे हैं। फर्क अब इतना है कि तब तुम्हें लाखों में व्यूज आते थे और अब तुम लोगों को हजारों में व्यूज आ रहे हैं। बस डिफरेंस यहाँ पे व्यूज का है, इसीलिए तुम सब बौखला गई हो। और इज्जत, तुम्हारी फैमिली में इज्जत माय फुट होता है, क्योंकि तुम लोगों के घर में इज्जत क्या होता है भाई साहब, हम सब लोगों ने देखा है। न बाप की इज्जत, न माँ की इज्जत, न भाई की इज्जत, न बहन की इज्जत, न बीबी की इज्जत, न पत्नी की इज्जत, न पति की इज्जत, किसी की इज्जत नहीं है। तो जिन ऑडियंस के बलबूते पर तुम्हारा पूरा खानदान पल रहा है ना, प्लीज हाथ जोड़ करके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन ऑडियंस को भला बुरा बोलना बंद कर दो। क्योंकि अगर तुमने दुकान लगाया है ना, तो दुकान पे कई प्रकार के ग्राहक आते रहेंगे। हर किसी को हमारे प्रोडक्ट अच्छे लग जाएं ये ज़रूरी नहीं है असुरा माई। साड़ियों के दुकान पे जाती हो, 70 साड़ियाँ खुलवाती हो, तो क्या 70 के 70 साड़ियाँ खरीद ही लेती हो? खरीदती तो कोई एक ही हो ना। बाकी पूरे दुकानदार को की जो है साड़ियों की दुकान उलट फेर देती हो, लेकिन लेना एक ही साड़ी होता है, लेकिन देखना 100 साड़ियाँ होती हैं। तो उसी तरीके से ये ऑडियंस है, ये 100 बार तुम्हें गलत कमेंट करेगी, 100 बार तुम्हें गालियाँ सुनाएगी। और जब सुना रही है गालियाँ ना, तो ये तुम्हें देखने भी जा रही है।
और यही ऑडियंस है जो इसको परोसा गया है उसी आधार पर कमेंट करती है। अच्छा परोसोगी अच्छा कमेंट करेगी, खराब परोसोगी खराब कमेंट करेगी। ये ऑडियंस पे नहीं, ये ब्लॉगिंग करने वालों पे डिपेंड होता है। और आज जो आप हाथ जोड़ करके बोल रहे हो ना कि घर से खिंचवा लूंगी, जिन जिन लोगों ने मुझे गंदे कमेंट करे हैं, तो एक बात बताओ, तो भाई सबसे पहले तो नेहा को तुम लोगों को घर से खिंचवा लेना चाहिए ना, क्योंकि तुम लोगों ने कितने सारे गंदे कमेंट पास करे हैं अपनी वीडियो के थ्रू उस लेडी के ऊपर। कभी उस लेडी ने तुम लोगों के खिलाफ जो है जहर उगला है? जा करके उसकी वीडियो आज भी गवाह है, जा करके देख लेना और अपनी वीडियो मिला लेना। ये कौन कितने पानी में है और कौन कितने पानी के ऊपर है, समझ में आ जाएगा। जब वो लेडी रो रो करके बोल रही थी ना कि प्लीज मुझे जीने दो, मत करो ऐसा, ऊपर वाला देख रहा है, तो तुम सब ठहाके लगा करके हंस रहे थे। क्योंकि ऑडियंस जो है ना, ये किसी एक के लिए नहीं है। ये आज मुझे अच्छा बोलेगी तो कल तुम्हें खराब बोलेगी, कल तुम्हें अच्छा बोलेगी तो आज मुझे खराब बोलेगी। ये ऑडियंस का नज़रिया जो है ना वो बदलता रहता है। हम ऑडियंस को बांध करके नहीं रख सकते हैं। जिस तरीके से तुम अपने दुकान में खुले हुए ग्राहक को नहीं बांध सकती हो, उसी तरीके से तुम ऑडियंस को भी नहीं बांध सकती हो। और आज जो ज़िंदगी तुम जी रही हो ना असुरा माई, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के बदौलत जी रही हो। तो ऑडियंस को ये कौन सा अपना हिडिंबा वाला रूप दिखा रही हो कि मैं कच्चे चबा जाऊंगी, मैं खा जाऊंगी? शर्म करो। क्यों शर्म करेगी ऑडियंस? ऑडियंस तुम्हारी वीडियो देखे, ऑडियंस तुमको व्यूज दे, ऑडियंस अपना डाटा खर्च करे, ऑडियंस अपना टाइम खर्च करे, ऑडियंस अपनी बुद्धि खर्च करे, ऑडियंस अपना जो है क्या बोलते मेंटल पीस खर्च करे। सब कुछ खर्च करने के बाद ऑडियंस तुम्हें देखे और तुम्हें भर भर करके डॉलर दे, और बाद में ऑडियंस को बदले में क्या मिलता है? तेरी माँ की, तेरी बहन की तुझे कॉलर से खींच करके निकलवा लूंगी। तो बंद कर दो ना। और जिस चौड़ से बोलती हो ना कि हम वीडियो बनाना नहीं बंद करेंगे, तो उसी तरीके से निगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवस जो है ना वो अच्छी नहीं होती है। एक उम्र के बाद इंसान थम जाता है। पर सबसे ज़्यादा गालियाँ अगर तुम्हारे परिवार को मिल रही है तो वो तुम सबका कर्मा है, जो तुम लोगों ने इस YouTube पे कमाया है। तुम्हें पर्सनल लाइफ में क्या कर्मा कमाया है हमें नहीं पता, ना हमें जानना है, ना हम कभी जानना चाहते हैं। लेकिन इस YouTube के गलियारों में जितना कर्मा कमाया है ना, उस कर्मा का जो तुम्हें भोगदंड मिल रहा है। किस किस को खींच करके घर से निकलवाओगी? किस किस को खींच करके थाने ले जाओगी? थाने वाला भी देखेगा ना तो 4 लठ तुम्हारे ही परिवार वालों को मारेगा कि सारी दुनिया में किसी को टेंशन नहीं है, तुम ही लोगों को टेंशन है। और साइबर सेल इतना फ्री नहीं बैठा है मैडम, ज़रा एक बार इंक्वायरी कर लेना। अगर ऐसे ही साइबर सेल फ्री होता ना, तो आज हमारे देश में जितने भी निगेटिविटी स्प्रेड है ना, वो सब के अकाउंट जो है ना ब्लॉक होते। तो ये गवारपन वाली जो है ना परिभाषा, ये आप अपने गवारों को ही देना। क्योंकि अगर इतनी ही पॉपुलर होती या फिर तुम्हारी इतनी ही बातें लोगों को अच्छी लग रही होती, तो आज तुम्हारे वीडियो के नीचे 80 से 90 कमेंट्स नहीं पड़े होते। तुम्हारे वीडियो के कमेंट्स और तुम्हारे वीडियो में आए हुए व्यूज ही तुम्हें बता देते हैं कि तुम कितना अच्छा कर रही हो और कितना अच्छा तुम्हें करना चाहिए। तो जिस ऑडियंस के बदौलत सब कर रही हो ना, प्लीज़ उस ऑडियंस की इज्जत करना सीखो। और सोचो कभी, जो आज कर्मा का रोना रो रही हो ना कि कर्मा मिलेगा, कर्मा मिलेगा, तो देखो तुम लोगों के परिवार को कर्मा मिल रहा है। और आज तुम लोगों को जो है ना वो तिवारियों के नाम पे कटोरा लेने की बारी आती है। चाहे अपने कमेंट सेक्शन में देख लो, चाहे अपने वीडियो में देख लो, चाहे अपने टाइटल में देख लो। अगर आज भी तुम लोग तिवारियों के नाम का कटोरा न लो ना, तो तुम लोगों का 4 दिन के बाद 5वें दिन वीडियो पिट जाती है। तो तुम्हें भी अच्छे से पता है। और उस लेडी को देखो, उसने कभी डे 1 से तुम लोगों का नाम नहीं लिया है। तुम लोगों की फैमिली फुदक फुदक के जाती रहती है, ठीक है, नाम लेने के लिए। अपनी बहू को देखो, अपने बेटे को देखो क्या हरकतें करता है।
क्योंकि हाँ, संस्कार की बात हमारी असुरा माई कर रही थी कि हमारी असुरा माई ने लप्पू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये सच में तुमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और ये तुम ही कर सकती हो असुरा माई, और कोई ऐसे संस्कार नहीं दे सकता है कि इतना घटियापना करो, एक औरत की इज्जत नीलाम करो, एक औरत को जो है इतना जलील करो, और एक नहीं कई सारी औरतों का अपमान करो, माँ बहन की गालियाँ दो, दिलवाओ, और इसके बाद जो है अपना सीना चौड़ा तान करके घूमो। क्योंकि तुम जैसी ही माएँ होती हैं, जब किसी बेटी के साथ में या किसी लड़की के साथ में अन्याय होता है या कुछ हो जाता है उनके साथ में, तब तुम जैसी माएँ ही बोलती है कि तुम लोगों की बेटियां घर से निकली ही क्यों। समझी? क्योंकि तुम्हारी जैसी विक्षिप्त मानसिकता की महिलाएं ही ऐसी होती हैं। तो अपनी हरकतें सुधारो और ऑडियंस के ऊपर ठीकरा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हमारी असुरा माई ने बोला है कि आंटी जी अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो तुमको कब तक लोग जो है स्वीट 16 बुलाएगा? कब तक तुम जो है 16 साल की कुसुम कली बनी रहोगी? कभी तो अपना जो है वो क्या बोलते हैं, उम्र एक्सेप्ट कर लो। और हम सबको पता है कि तुम यूट्यूब पे कमाओगी नहीं, नाचोगी नहीं, गाओगी नहीं, तो तुमको कोई एक रोटी देने वाला नहीं है। क्योंकि तुम्हारी फैमिली में मर्दों का यही काम है, औरतें नाचे गाए खेले कूदे तभी वो खा सकती हैं। क्योंकि तुम्हारे यहाँ घर में ये परंपरा है कि सब कमाओगे सब खाओगे, कोई कमा करके अपनी बीवी को नहीं खिलाएगा। नहीं तो देखो तुम्हारी भी बेटी नाच ही रही है, क्योंकि बिलौटा भी उसको खिला नहीं रहा है, वो भी मीशो का ठेला ही लगा रही है। तो तुम्हारे घर में ये परंपरा है भाई। और हाँ, दोबारा से ऑडियंस को डांटने से पहले 75 बार सोच लेना। और सारी ऑडियंस के जितने भी तुम लोगों ने डॉलर कमाए ना, वो निकाल करके मुंह पे फेंक करके मार दो। और डॉलर की भूख, हाँ, ये बोलती है कि रिएक्शन चैनल वालों को डॉलर की भूख है, इसीलिए इसकी फैमिली के बारे में उल्टे पुल्टे बयानबाजी करते हैं। तो तुम्हें किस चीज़ की भूख थी जो तुम नेहा तिवारी के पीछे हाथ धो करके पड़ी थी आसुरा माई? है किस चीज़ की भूख थी तुम्हें? क्या चीज़ था जो तुम्हारा भर नहीं रहा था कि तुम्हें उस लेडी के नाम से 7 महीने वीडियो बनाने पड़े थे? अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तुम्हारे लिए मैं कह कर के जा रही हूँ कि ऑडियंस के ऊपर दोबारा से ठीकरा मत फोड़ना, क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेट हो रही हो, ऑडियंस फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही है। ऑडियंस वही रिएक्ट करती है जो वो देखती है। अच्छा दिखाओ अच्छा बोलेगी, खराब दिखाओगी खराब बोलेगी। समझी? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।